हाँ गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस सेशन में जहां पर हम लोग कर रहे हैं एमटीएस के वन वर्ड हमें स्टार्ट करना था, है ना। तो वन वर्ड पे बस चल रहे हैं। लेट्स सी वेयर इज द वन वर्ड। अब वन वर्ड हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से करते रहना। वन वर्ड में क्या होता है, 4 वर्ड्स आते हैं। अब जो वर्ड यहाँ बनता है ना, जो वर्ड यहाँ रखा हुआ है, इनमें से भी कोई वर्ड आपका आंसर हो सकता है। इसलिए हर वर्ड का मीनिंग क्या ये हमें जानना चाहिए, राइट। कॉन्वेंट क्या होता है, कॉन्वेंट सॉरी, वेयर नन्स लिव, जहां पर नन्स यानी कि सिस्टर्स रहती है ना, उनको कहते हैं मिशनरी जो रहते हैं, नन्स लिव, तो वो कॉन्वेंट होता है। हॉस्टल, जहाँ पे बॉयज या गर्ल्स एक साथ में रहते हैं रूम लेके। क्वार्टर इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। और डॉर्मेटरी, डॉर्मेटरी इज अ प्लेस वेयर वेयर नन्स लिव। अच्छा, यही वाला पूछ लिया कि मुझे लगा डॉर्मेटरी। डॉर्मेटरी क्या होता है, डॉर्मेटरी होता है एन ओपन रूम, है ना, ओपन रूम वेयर मेनी बेड्स आर देयर, बहुत सारे लोगों के रहने, बॉयज के मेनली ना। हॉस्टल वगैरह में जो डॉर्मेटरी रूम होता है वो ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारे बेड्स लगे हुए, तो एक साथ सब बहुत सारे स्टूडेंट्स सो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉर्मेटरी, राइट। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा नन्स वाला ये कॉन्वेंट। नेक्स्ट पे चलेंगे, वन हु प्रिटेंड्स टू बी what he is not, जो वो प्रिटेंड करता है, जो वो होता नहीं है वो बनने की कोशिश करता है, यानी कि क्या कर रहा है, फेक आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो नहीं है वो बनने की कोशिश कर रहा है, तो जो नहीं है वो बनने की कोशिश कर रहा है, इस प्रिटेंड कर रहा है। तो प्रिटेंड करने वाले को प्रिटेंशियस कहते हैं, है ना, प्रिटेंड करने वाले को प्रिटेंशियस कहते हैं। अब प्रिटेंशियस तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो प्रिटेंशियस का कोई सिनोनिम दिया होगा। प्रिटेंशियस का सिनोनिम होता है ऑस्टेंटेशियस, है ना। अब आप कहेंगे मैम ऑस्टेंटेशियस भी नहीं दिया गया है, तो कहाँ ऑस्टेंटेशियस। अब सिर्फ 2 ही वर्ड्स नहीं होते हैं, एक और वर्ड होता है चार्लेटन भी होता है, पर वो भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो फिर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा हाइपोक्राइट, है ना। हाइपोक्राइट जो इसके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और उसमें होता है। तो हाथी के दांत दिखाते कुछ अलग है, होते कुछ और है, उसको बोला जाता है हाइपोक्राइट। डायरेक्टर, एक्रोबेट और क्रिएटर। क्रिएटर क्रिएट करता है, एक्रोबेट जो होता है वो रनर होता है ना, एथलीट को बोला जाता है, ठीक है। और या फिर कोई भी जैसे एक्रोबैटिक परफॉर्मेंस करते हैं उन्हें भी बोला जाता है, राइट। एथलीट अगर ना भी बोले तो एक्रोबैट होता है जो एक्रोबैटिक परफॉर्मेंस। डायरेक्टर, हेड ऑफ द कंपनी, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे 159 पे। 59 क्या है, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट। ऑडियंस जहां रहती है उस बिल्डिंग को क्या कहा जाता है, ऑडियंस के बैठने की जगह को ऑडिटोरियम कहा जाता है। और स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं, स्पेक्टेटर्स दर्शक, है ना, देखने आते हैं दर्शक। और श्रोता होते हैं जो ऑडियंस होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जिम्नेजियम, जहां पे जिम का पूरा नाम जिम्नेजियम होता है, जिम एक्सरसाइज के लिए होता है। हैंगर जिसपे कपड़े सुखाए जाते हैं। एक और हैंगर होता है जिसमें ए लिखा होता है, ए फॉर एरोप्लेन, ऐसे याद कर लीजिए, ए फॉर एयरक्राफ्ट, जहां पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है ना, एयरक्राफ्ट को रखा जाता है जहां पर वो हैंगर कहलाता है। एसल है, एसल होता है वॉकवे, पैसेज वे, है ना, कहीं से कहीं जाने के लिए जो कॉरिडोर्स होते हैं ना उसको एसल कहा जाता है, या वॉकवे कहा जाता है, या पैसेज कहा जाता है, या वे टू गो, राइट, इट इज कॉल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, A book of names and addresses. Book of names and addresses is dictionary? No, dictionary is a book of words, है ना, of words होता है ये तो। डायरी जर्नल होता है किसी भी चीज के लिए, जर्नल ऑफ क्या होता है, ऑफ पेपर लिखे जाते हैं इसमें, लोग अपने अपने कॉन्फ्रेंसेस में जो पेपर पढ़ते हैं वो लिखे जाते हैं जर्नल में। डायरेक्टरी इज द राइट आंसर। डायरेक्टरी में क्या होता है, नेम्स ऑफ, येलो पेजेस करके पहले डायरेक्टरी आती थी, सारे के सारे फोन नंबर्स उसमें मिल जाया करते थे, एड्रेस उसमें मिल जाया करता था। तो एड्रेसेस और नेम्स की जो बुक होती है दैट इज कॉल्ड डायरेक्टरी, ठीक है। अगले वाले पे चलते हैं, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। कोई ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं आ रही है, अब वो इस्तेमाल में नहीं आ रही है। जैसे डार्विन्स थ्योरी क्या कहती है कि जो चीज आप इस्तेमाल नहीं करते, यूज नहीं करते, वो समय के साथ साथ क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। तो अब यहाँ पे एक्सटिंक्ट नहीं है, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑमिनस, ऑडियस,
ऑब्सोलीट या ऑब्डुरेट? ऑब्डुरेट व्यक्ति स्टबर्न होता है, अभी अभी हम लोग वोकैबुलरी पढ़ के आए हैं, खूब सारा पढ़ा चुकी हूँ। स्टबर्न है, ऑब्डुरेट है, एडामेंट है, ऑब्स्टिनेट है, ये सब जिद्दी होते हैं। एडामेंट, ऑब्स्टिनेट, सब जिद्दी होते हैं, ठीक है। ऑब्सोलीट क्या होता है? नो लॉन्गर इन यूज, जो कि अब इस्तेमाल में नहीं आ रहा। यूज ऑब्सोलीट होता है, आउटडेटेड इसी को बोला जाता है, ठीक है। ओल्ड फैशन या ओल्ड बोला जाता है, जो अब यूज में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑमिनस अशुभ होता है। ऑडियस यानी क्या होता है? देखो ऑमिनस है, ऑमिनस है। एक होता है ऑस्पिशियस, ठीक है, और एक होता है इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस अगर कुछ होता है तो वो क्या होता है? इनऑस्पिशियस यानी अशुभ, है ना। और ओमेन यानी, ओमिनस किससे बना है? ओमेन से बना हुआ है। ओमेन यानी क्या होता है? बुरा समय, बुरी कोई भी चीज होती है, बैड को ओमेन बोला जाता है। ओमिनस यानी बुरा, बैड के लिए। ओमिनस यानी बैड के लिए आता है, तो अशुभ के लिए। और ऑस्पिशियस यानी क्या होता है? ऑस्पिशियस यानी शुभ होता है। तो ऑस्पिशियस ये हो गया, इनऑस्पिशियस हो गया। नेक्स्ट पे चल रहा है। समथिंग विच लीड्स टू डेथ, जिससे डेथ हो जाए, पक्का है जिससे डेथ होना, वो क्या हो जाता है? फैटल, एग्जैक्टली फैटल होगा, मॉर्टल होगा, है ना। डेडली भी इसको बोला जाता है, लेथल भी इसी को बोला जाता है। कोई भी वर्ड आ सकता है, इसलिए हर वर्ड जितना रिलेट करता है वो मैं लिख देती हूँ। ट्रायल क्या होता है? ट्रायल यानी कोशिश करके देखी गई चीज, ट्रायल पे ले गई है ना। और ट्रायल यानी सुनवाई भी होती है, कोर्ट में भी ट्रायल होते हैं, राइट। एक होता है ट्रायल लेके देख लो आप कैसा लगता है, वो होता है। एक होता है कोर्ट में ट्रायल होती है, तो दोनों मीनिंग होते हैं। एक होता है ट्रायल, सुनवाई, है ना, कोर्ट में जो होती है, ठीक है। और एक ट्रायल होता है ट्राई करके देखने के लिए, पीनल, पनिशमेंट, ठीक है, या रिलेटेड टू पनिशमेंट। और वाइटल इज इंपॉर्टेंट। ये सब जो ऑप्शंस है ना गाइस, ये सब वन वर्ड के जो ऑप्शंस है, ऐसे के ऐसे ऑप्शंस हमारे क्लोज टेस्ट में भी आते हैं। एक एक चीज इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इनसे हमारा क्लोज टेस्ट, वाइटल वर्ड बहुत ज्यादा आता है क्लोज टेस्ट में। फैटल, वाइटल, डेडली एक साथ में दे दिया जाता है ना, क्योंकि लेथल है, सुनाई में एक जैसा लगता है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज। एक ऐसा एरिया जहां पे एनिमल्स ग्रेज करते हैं, ग्रेज करते हैं यानी चरते हैं, उसे क्या कहा जाता है? गार्डन, मेडो, फॉरेस्ट या पार्क। पार्क में तो एनिमल्स नहीं, फॉरेस्ट यानी जंगल, तो मेडो या फिर पेस्चर। मेडो या पेस्चर ऐसा होता है जहां पर एनिमल्स चरते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्या है? 63 हो गया। 64 है एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। बोन्स का ढांचा, हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? हड्डियों का ढांचा, ये किसी की भी चीज का ढांचा हो, फ्रेमवर्क हो, स्ट्रक्चर हो केवल, है ना, उसको स्केलेटन कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर इसका राइट आंसर होगा। स्कल क्या होता है? माइंड के अंदर जो होता है, दिमाग वाला। स्किन हमारी ऊपर होती है, स्पाइन हमारी बैक का होता है, ठीक है। ये बैक से रिलेटेड है, ये माइंड से रिलेटेड है, और ये हमारे स्किन से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलेंगे ग्रुप ऑफ सिंगर्स। सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ऑर्केस्ट्रा, ज्यूरी, कॉयर या काउंसिल। तो काउंसिल ऑफ पीपल होता है, लोगों से मिलके काउंसिल, समिति बनती है ना, कमिटी, समिति इसको कहा जाता है। कमिटी इन इंग्लिश एंड समिति इन इंग्लिश, हिंदी। क्वायर इज ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। बैंड भी कहते हैं इसको, ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। ज्यूरी क्या होता है? ऑफ जजेस, ठीक है। तो क्वायर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलेंगे, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी। क्रिटिसिज्म और मॉकरी से भरा हुआ, जहां पे रिडिक्यूल किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है, दैट इज क्लीशे। क्लीशे है, यूलॉजी है, या प्रेज है, या सटायर। तो प्रेज, यूलॉजी क्या होता है? तारीफ, है ना, एडमिरेशन, एडमायर करना, अप्रिशिएट करना, प्रेस करना। अभी हम लोग पीछे इसको करके आ चुके हैं ना, एक्सटल यहाँ पर लिख रही हूँ। क्लीशे क्या होता है? क्लीशा इज अ फॉर्मूला ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का कोई फॉर्मूला है, किसी भी चीज का कोई पैटर्न है,
उसको क्लीशे कहा जाता है। एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज क्लीशे। सटायर होता है मॉक, है ना, मॉक और सटायर अभी आया था, रिडिक्यूल करना, मॉक करना, सटायर करना आया था पीछे सिनोनिम में, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेस। डांस को कौन सा स्टेप कब होगा, कौन सा स्टेप बाद में होगा, पहले होगा, कौन सा स्टेप कैसे होगा, है ना, क्रिएट करना और अरेंज करना, उसे क्या कहा जाता है, उस कौन करता है इस काम को, कोरियोग्राफर करता है। और इस पूरे आर्ट को क्या कहा जाता है, कोरियोग्राफी कहा जाता है। तो कोरियोग्राफी इसका राइट आंसर होगा। जियोलॉजी, कैलीग्राफी, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होता है, इक्वेटर सॉरी एक इक्विपमेंट होता है सिस्मोलॉजी, जिससे कि मेजरमेंट किया जाता है, नहीं सिस्मोग्राफी वही मेजर करना अर्थक्वेक का रिक्टर कितना हुआ है ना। कोरियोग्राफी, कैलीग्राफी आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग होता है। जियोलॉजी स्टडी ऑफ जियो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अ वायलेंट विंड स्टॉर्म। विंड स्टॉर्म को क्या कहा जाता है, टेम्पेस्ट कहा जाता है ना। अगर विंड स्टॉर्म है तो तूफान है, टेम्पेस्ट कहेंगे। ड्रॉट और टेम्परेट, है ना। ड्रॉट यानी क्या होता है, सूखा। टेम्परेट होता है टेम्पर से बना हुआ है, किसी भी पर्सन का जो टेम्पर है, गुस्से वाला बिहेवियर जो होता है उसको कहा जाता है। तो टेम्पेस्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वन हु कांट स्पीक। वेवी ऑफ गर्ल्स या विमेन के लिए आता है। Orphan who has no parents या who has lost his parents या whose parents are dead, ठीक है। Dumb who cannot speak. Quiet one who doesn't speak. Who doesn't speak is quiet but who cannot, ये ability को बता रहा है, ये state को बता रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। जो बोलता नहीं है वो चुप है, ठीक है। क्वाइट है, साइलेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डम्ब है। डम्ब है मतलब बोल नहीं सकता, एबिलिटी नहीं है उसमें बोलने की, ठीक है। डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट हमारा द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल टॉप। टॉप है, पिनाकल है, पैरामाउंट है, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके, है ना। पिरामिड है, पैरामाउंट है, जीनिथ है, इसी को बोला जाता है, ठीक है। जीनिथ है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे कौन सा वर्ड है, पैराडाइज। पैराडाइज इज हेवन, राइट। हेवन है, स्वर्ग है, पैराडाइज। हॉराइजन क्या होता है, हॉराइजन वेयर स्काई एंड अर्थ मीट्स, वो पॉइंट जो पर्टिकुलर होता है उसको हॉराइजन कहते हैं। क्षितिज इसका हिंदी में एक वर्ड होता है, राइट। एंड नादर, नादर क्या होता है, द लोएस्ट पॉइंट, बिल्कुल नीचे का जो पॉइंट होता है दैट इज लोएस्ट पॉइंट, इसको नादर कहा जाता है। तो ये क्या है, एंटोनिम है। जीनत इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे भी जीनत लिखा हुआ है, सब सिनोनिम है इसके, ठीक है, सिनोनिम है। नेक्स्ट पे चलेंगे 70, यहाँ पे खत्म होता है 71। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट, जो वो नहीं है वो बनने की कोशिश कर रहा है। आ गया था अभी हाइपोक्राइट, हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन होता है, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड पर्सन, है ना। नैरो माइंडेड पर्सन पर्सन है, कंजर्वेटिव पर्सन है, स्टीरियोटाइप पर्सन है, घिसा पिटा जो चल रहा है उसी पे चलेगा, नए बदलाव के वो खिलाफ है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मिस्ट कहते हैं, जैसा चल रहा है उसी को चलने देगा, नया नहीं करना चाहेगा। एक होता है नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, जो बदलना चाहता है, जो चल रहा है उसको वैसे नहीं एक्सेप्ट करता। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट अलग होता है, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव। एरिस्टोक्रेट कौन होता है, रॉयल फैमिली से। ब्यूरोक्रेट कौन होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, है ना। हाइपोक्राइट जो वो बनता है, होता नहीं है पर बनता है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। चार्लेटन, प्रिटेंशियस, ऑस्टेंटेशियस, इसके सिनोनिम्स होंगे, शुरुआत में बताया था। ग्रुप ऑफ लायंस को क्या कहते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप होता है ना। प्राइड ऑफ लायन होता है, हर्ड ऑफ एनिमल्स होता है, और पैक ऑफ वुल्स होता है ना। भेड़ियों का जो ग्रुप होता है उसको पैक ऑफ वुल्स कहा जाता है। एक मिनट, पैक ऑफ कार्ड्स भी होता है। ताश के जो पत्ते होते हैं ना, उनके ग्रुप को भी पैक ऑफ कार्ड कहा जाता है, ठीक है। दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, अ ग्रुप ऑफ शिप्स। शिप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, अभी बताया था, बेबी ऑफ गर्ल्स होता है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स होता है, स्वीट ऑफ रूम्स होता है। होटल्स में 2 रूम सेट को स्वीट कहा जाता है और इसका प्रोनाउंसिएशन स्वीट है, स्वीट, SWEET स्वीट होता है, वही वाला स्वीट है। फ्लीट ऑफ शिप्स,
ठीक है, फ्लीट ऑफ शिप्स और फ्लॉक ऑफ शीप, ये बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, फ्लॉक ऑफ शीप और फ्लीट ऑफ शिप, ठीक है। और शिप जो है एस लेता है और शीप जो है हमारा एस नहीं लेता, अनकाउंटेबल, ठीक है। प्राइड ऑफ लायंस, आई एम सॉरी मैंने एस नहीं लगाया यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, 73 यहां पे खत्म होता है, 74 किलिंग ऑफ पेस्ट्स, पेस्ट्स को मारना, पेस्ट क्या होता है, इंसेक्ट्स वगैरह जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं उनको मारने के लिए, पेट्रीसाइड फादर को, है ना, हर्बिसाइड हर्ब्स को, पेस्टिसाइड पेस्ट को, सुइसाइड सेल्फ को, है ना, किलिंग ऑफ वन सेल्फ। वन सेल्फ, ठीक है, किलिंग ऑफ पेस्ट पेस्टिसाइड, किलिंग ऑफ हर्ब्स हर्बिसाइड, किलिंग ऑफ फादर पेट्रीसाइड, किलिंग ऑफ ब्रदर फ्रेट्रीसाइड, राइट। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं साइड्स। नेक्स्ट, वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, जो पढ़ने लिखने नहीं सकता है। फ्रूगल कौन होता है, इकोनॉमिकल, आ चुका है अभी, हम लोग सिनोनिम्स में इसको कर चुके हैं। इकोनॉमिकल अगर पर्सन है तो बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है, कब कैसे कहां क्यों खर्च करना है उसको बोला जाता है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ ना आए जिसको समझा ना जा सके ना, कॉम्प्रिहेंड करना अंडरस्टैंड करना, जो समझ ना आए उसको इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इलेजिबल, इलेजिबल दैट कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके उसको बोला जाता है। इलिटरेट कौन होता है, ये होता है हमारा 175 इलिटरेट, ठीक है। आगे चलेंगे, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, किसी इवेंट का किसी डेट का ईयरली एनुअल में, एक साल में एक बार अगर हम उसको मनाते हैं तो क्या कहा जाता है, कार्निवल, गाला, एनिवर्सरी और बैश। बैश किसको कहा जाता है, बैश कहा जाता है पार्टी को, बैश यानी पार्टी, फीस्ट, सेलिब्रेशन, राइट। बर्थडे बैश होता है आजकल ना, बर्थडे पार्टी को बर्थडे बैश कहा जाता है। तो बैश यानी पार्टी यानी फीस्ट यानी सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन नहीं लिखा हुआ, लिख देते हैं, ठीक है। अब ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट, तो सेलिब्रेशन हो गया। कार्निवल क्या होता है, कार्निवल होता है फेयर, मेला जो लगता है ना उसको कहा जाता है कार्निवल। गाला क्या होता है, गाला इज दिस, फीस्ट को, बैश को, पार्टी को कहा जाता है ना, गाला डे यानी पार्टी डे, है ना, एकदम मजे वाला दिन। एनिवर्सरी इज दिस, एनिवर्सरी होता है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, पर्सन विद नो फिक्स्ड अबोर्ड, फिक्स्ड अबोर्ड जिसका नहीं है, अबोर्ड मतलब क्या होता है अबोर्ड मतलब होता है अकोमोडेशन, है ना। अकोमोडेशन क्या होता है, लिविंग, रहने का जगह जिसके पास नहीं है, ठिकाना जिसके पास नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, क्रूसेडर, आर्टिस्ट, टूरिस्ट या नोमैड। तो नोमैड, है ना, नोमैड इज द राइट आंसर। जिप्सी इनको कहा जाता है, ठीक है। वॉन्डरर इनको कहा जाता है, लोफर भी इनको कहा जाता है। घुमक्कर जो होते हैं, जिप्सी होते हैं, वॉन्डरर होते हैं, नोमैड होते हैं, इनके पास अपना रहने का ठिकाना नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा, अ पॉलीगॉन विद 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके 8 साइड्स और 8 एंगल्स होते हैं, क्या कहते हैं, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन और ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी जिसके 3 एंगल है, ऑक्टो यानी 8 होता है, पेंटा यानी 5 होता है, हेक्सा यानी 6 होता है ना। तो ये सारे हो गए। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ ग्रोइंग, आंसर क्या हुआ इसका, आंसर हुआ हमारा ऑक्टागन, ठीक है। द स्टेट ऑफ ग्रोइंग टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना, धीरे धीरे मैच्योर हो जाना, उसे क्या कहते हैं, अपार्थीट नहीं, अपार्थीट क्या है, अपार्थीट है जो कलर डिस्क्रिमिनेशन था, ब्लैक और व्हाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको लेके जो रूल वगैरह बना वहां पे साउथ अफ्रीका में, उसको कहा जाता है कलर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कमीशन। अडोलेसेंस क्या होता है, इनोसेंस यानी अननोइंग, है ना, स्टेज ऑफ अननोइंग समथिंग, स्टेज ऑफ अननोइंग समथिंग, पता ही नहीं कुछ भी। इमिग्रेंट, माइग्रेंट होते हैं ट्रैवलर्स इधर से उधर, और इमाइग्रेंट होता है यानी कि इन दूसरे कंट्री से हमारी कंट्री में आ जाते हैं, बस जाते हैं यहीं पर, इमाइग्रेंट होते हैं। द स्टेट ऑफ
ग्रोइंग टू मैच्योरिटी को एडोलेसेंस कहा जाता है। एडोलेसेंस के एक स्टेज में आ गए, यानी आप अब ऐसी स्थिति में आ गए, अब आप बड़े हो गए हो, आप चीजें समझने लग गए हो, उसको बोला जाता है एडोलेसेंस की एज में आना। ठीक है, नेक्स्ट है वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड कौन होता है? वैगाबॉन्ड होता है, अभी अभी बताया था मैंने वैगाबॉन्ड के सिनोनिम, है ना। वैगाबॉन्ड का सिनोनिम क्या होता है? नोमैड। इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है। जिप्सी अभी आया था, वॉन्डरर, नोमैड, जिप्सी, है ना, और वॉन्डरर, लोफर, है ना। वैगरेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए इक्विस्ट्रियन कौन होता है? इक्विस्ट्रियन होता है जो जॉकी होता है ना, हॉर्स वाला, हॉर्स राइडर जो होता है उसको बोला जाता है इक्विस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन कौन होता है? जो पैदल चल रहा हो। अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन फुट, ये इसका राइट आंसर है। बिब्लियो यानी बुक होता है, और फिल यानी लव होता है, तो बुक को लव करने वाला बिब्लियोफिल होता है, राइट। अगले वाले में चलेंगे। Something which lasts forever and never and never and never, like our relation, right? It does not mean कि आपका एक बार एग्जाम हो गया और आप मुझे भूल जाओ, राइट? एकदम नहीं, क्योंकि हमारे जो वीडियोस हैं वो हमेशा रहने वाले हैं, हमारा जो चैनल है वो हमेशा रहने वाला है। सो आवर रिलेशन बी, ठीक है। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, जो हमेशा रहे, वो क्या होता है? पेरिफेरल, टेम्पोरल, इटर्नल और एनुअल। तो इटर्नल इज द राइट आंसर। इटर्नल यानी हमेशा, एनुअल यानी सिर्फ एक साल तक रहने वाला, टेम्पोरल और पेरिफेरल वो तो कुछ समय के लिए रहने वाला है, टेम्पोररी है, शॉर्ट लिव्ड है। टेम्पोरल क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड है ना, यानी एफिमेरल है, यानी आज है कल नहीं है ना, पर ऐसा हमारा रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। मेडिसिन गिवन टू काउंटरएक्ट अ पॉइजन। एक बात मैं आपको पहले बता दूं गाइस, ये सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार भी अभी तक मैंने दोबारा नहीं बोला है शुरुआत के बाद, बट अगर आपने सेशन को लाइक नहीं करा है, लाइक करिए। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, अगर आप बाद में ये देख रहे हैं, तो भी आप लाइक जरूर करिएगा, और जितना हो सके इसको शेयर करिए। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ एमटीएस के लिए मत देखिएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेनो, फॉर सीपीओ, फॉर अगर आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएचएसएल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस इवन, ठीक है, वर्ड्स वही रहते हैं, एग्जाम का ऊपर लेवल चेंज होता है, ये चेंज होता रहता है। ये अगर मैं यहाँ से डेट हटा दूं, आप बिल्कुल इसको जज नहीं कर सकते कि हाँ भाई अच्छा ये इतना इजी है तो एमटीएस का होगा। बिल्कुल यू कांट डू दैट। ठीक है, तो प्लीज सारे एग्जाम्स के लिए इसको पढ़िए। आइए इस पे चलते हैं, हमारा क्या क्वेश्चन है देखते हैं इसको। मेडिसिन गिवन टू काउंटरएक्ट अ पॉइजन, किसी पॉइजन को काउंटरएक्ट करने के लिए अगर दी जाती है मेडिसिन, तो उसे क्या बोलते हैं? एंटीजन, एंटीबायोटिक, या एंटीसेप्टिक, या एंटीडोट। तो एंटीडोट होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक तो होता है असर कम करने के लिए दिया जाने वाला, एंटीसेप्टिक और एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? साइंटिफिक वर्ड है, साइंस में काम होता है एंटीजन, लैब्स में स्पेसिफिकली, है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? काउंटरएक्ट पॉइजन को करने के लिए एंटीडोट होता है। अगले वाले में चलेंगे। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक्स के पीरियड को क्या कहा जाता है? वीकेंड, डिकेड, पीरियड ऑफ 10 years, है ना। क्वार्टर, पीरियड ऑफ 3/4, 3 months साल में। वैसे 3/4 ऑफ एनीथिंग, है ना, क्वार्टर कहलाता है। फोर्टनाइट या फोर्टनाइट इज द पीरियड ऑफ 2 weeks, फोर्टनाइट, 2 weeks के पीरियड को फोर्टनाइट कहा जाता है, ठीक है, 15 दिन। नेक्स्ट इज पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? कॉमरेड्स। कॉमरेड्स कौन होते हैं? जो सपोर्ट करे, गुड फ्रेंड्स जो होते हैं, सपोर्टर होते हैं, उनको कहा जाता है कॉमरेड्स। कौन होते हैं? गुड फ्रेंड्स जो होते हैं। फ्रेंड होते हैं, सपोर्टर होते हैं, कॉमरेड्स जो होते हैं ना, समैरिटन, हेल्पफुल पर्सन्स, उनको भी कहा जाता है, ठीक है। गुड फ्रेंड, गुड समैरिटन उसको। कलीग्स होते हैं साथ में काम करने वाले, कंपेनियन होते हैं साथ ही, है ना। फ्रेंड हो गया, पैल हो गया, चैम हो गया, ठीक है। डूड आजकल एक और वर्ड होता है। कंटेम्पररीज आर द पीपल हु लिव इन द सेम एरा टुगेदर, है ना, एक ही एरा में, एक ही टाइम में, एक ही एज में। टाइम का मतलब यहाँ पर एज है, एज मतलब युग, ठीक है, युग यानी एरा,
एक ही एरा में, एक ही युग में एक साथ रहने वाले लोगों को कंटेम्पररीज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन से आप रेजिस्ट कर पाते हो तो आपका इम्यून स्ट्रांग होता है, तो उस रेजिस्टेंट को कहते हैं क्या, इम्यून कहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हम जल्दी से कोप अप कर पाएंगे कोरोना जैसी डिफिकल्ट सिचुएशन से, है ना। तो इनोक्वियस है, इनोक्वियस क्या होता है, इनोक्वियस इज परफेक्ट, क्या होता है, परफेक्ट। इमॉर्टल, दैट नेवर डाइज, जो कभी नहीं मरता। इम्यून इसका राइट आंसर। इनोसेंट पर्सन कौन होता है, भोला सा, सीधा सा, मासूम सा, स्वीट सा, क्यूट सा, ठीक है। ये तो इनोसेंट है, स्वीट है, काइंड है, क्यूट सा पर्सन है, जेन्युइन सा पर्सन है, जेन्युइन जेन्युइन ठीक है, एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो इनोसेंट इसका राइट आंसर नहीं है, इम्यून इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 186। A young child just beginning to walk, एक यंग बच्चा जिसने अभी अभी बिगिन ही करा है वॉक करना, चलना, जिसने सॉरी चलना जिसने अभी अभी स्टार्ट ही करा, उसे क्या बोलेंगे। देखिए गाइस, किड होता है बच्चा, कब कौन होता है, ऑफ लायन, है ना, जॉय ऑफ कैंगरूज, ठीक है। टॉडलर, जिसने अभी अभी चलना शुरू किया, टॉडलर कहलाता। हु बिलीव्स अदर्स इजीली एंड कैन बी चीटेड, जो बहुत आराम से किसी को भी विश्वास कर ले, किसी पे भी भरोसा कर ले, ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है क्रेड्यूलस। क्या कहा जाता है, क्रेड्यूलस। वन हु बिलीव्स एनीबॉडी वेरी इजीली, और क्योंकि वो बहुत आसानी से किसी पे भरोसा कर लेता है इसलिए उसको धोखा देना बहुत आसान है, और चीटेड कर सकते हैं इसलिए उसको गुलिबल बोला जाता है। वन हु कैन बी चीटेड इजीली गुलिबल, वन हु कैन बिलीव एनीबॉडी एनीथिंग अदर्स इजीली, उसको क्रेड्यूलस कहा जाता है। पर दोनों में मिला के, पर चीट वर्ड आ गया है इसलिए यहाँ पर राइट आंसर गुलिबल है। अगर चीट वर्ड नहीं आता तो राइट आंसर क्रेड्यूलस होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इनक्रेडिबल अनकंपैरेबल होता है। नेटिव कौन होता है, किसी लैंड का रहने वाला। फ्रॉड कौन होता है, चीट, आर्टफुल, क्राफ्टी, जो चीट कर ले, जो डिसेप्टिव हो, जो धोखा दे दे, है ना, उसको बोला जाता है फ्रॉड है, फेक है, चीट है ना, या चीटर है, ये भी बोल सकते हैं। तो ये धोखा देने वाला, और ये इसको धोखा हो सकता है, इसको कोई भी चीट कर सकता है, ये दोनों में डिफरेंस है। ये धोखा देगा किसको, इसको, क्योंकि इसको तो कोई भी धोखा दे सकता है, राइट, ये किसी की भी बात पे विश्वास कर लेता है। तो 88 पे आएंगे, स्पीच मेड टू वन सेल्फ, खुद से ही अगर बात कर रहे हैं, है ना, उसे क्या कहेंगे। सॉलिटरी, सॉलिटरी यानी होता है अलोन रहने का स्टेट, है ना। सोल यानी अकेला होता है, देखो सोल यानी अकेला हिंदी में, सोल होता है और लोन होता है, दोनों का मतलब अकेला होता है। तो या तो सोल हो गया, लोन हो गया, लोनसम हो गया, इसी से बनता है। सॉलिटायर्ड इसी से बना हुआ है, आइसोलेटेड इसी से बना हुआ है, ठीक है, ये सब इसी से बने हुए हैं। अलोन हो गया, लोनसम हो गया, लोनली हो गया, सब अलोन अकेले के लिए आता है, ठीक है, राइट। अब सॉलिटरी इसी के लिए हो गया। अब सॉलिलॉकी, अब ये बोल रहा है स्पीच मेड टू वन सेल्फ, अकेले बात करना। लॉक यानी लॉक यानी टॉक होता है, तो अकेले खुद से बात कर रहे हैं तो दैट इज सॉलिलॉकी, खुद से बात कर रहे हैं, राइट। एलोक्वेंट है, एलोक्वेंट है, लॉक यहाँ पे भी आ रहा है, टॉक, जो टॉक करने में परफेक्ट हो, वन हु परफेक्ट इन टॉक एलोक्वेंट होता है। सॉलिलॉकी हो गया स्पीच मेड टू वन सेल्फ। डायलॉग में डाई आ रहा है, डाई यानी डबल, है ना, डबल, और ये लोग है, लोग यानी टॉक करना, ठीक है, लॉक से ही बना हुआ है। तो दो लोगों की जो बातचीत होती है उसे डायलॉग कहते हैं। मोनोलॉग क्या होता है, खुद से बात करना, अकेले ही बोले जा रहा है, मोनोलॉग। और स्पीच अगर दे रहा है, स्टेज पे है, अलग से हम सब सुन पा रहे हैं कि वो क्या कह रहा है, पर वो सोच रहा है, तो दैट इज सॉलिलॉकी, ठीक है। नेक्स्ट, A contest between two people to settle a point of honor, किसी भी पॉइंट को सेटल करने के लिए, किसी भी लड़ाई के मुद्दे को शांत करने के लिए दो पर्सन के बीच में जो युद्ध लड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है, डुअल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डुअल। अब डुअल ये रहा और डुअल ये रहा, ठीक है। तो डुओ क्या होता है, दो पर्सन की जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप ऑफ टू पर्सन, जैसे 3 पर्सन का ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ 3 पर्सन,
3 persons. It is called ट्रायो, ठीक है, या इसको थ्रीसम भी कहा जाता है, ठीक है, 3 मस्केटियर्स इसी के नाम पे, है ना। अब डुओ क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 2 persons, और 2 का ग्रुप है इसलिए इसको टूसम भी कहा जाता है, ठीक है, टूसम, ठीक है। डुअल क्या होता है और डुएट क्या होता है? डुएट क्या होता है? हम सोलो अभी गाना गाते हैं, अकेला व्यक्ति सोल, देखो सोलो वर्ड अभी मैंने बताया था ना, सोल क्या होता है, इसी से बनता है सोलो, सोलो यानी अकेले परफॉर्मेंस दे रहे हो तो सोलो, ठीक है, तो सोलो अकेले परफॉर्मेंस दे रहे हो तो सोलो, ठीक है, सोलो अकेले परफॉर्मेंस दे रहे हो, और डुएट यानी किसी के साथ परफॉर्मेंस दे रहे हो, राइट, 2 जने अगर एक साथ मिलके परफॉर्मेंस दे रहे, परफॉर्मेंस बाय 2, ठीक है, 2 पीपल, ठीक है। और डुअल क्या होता है? डबल माइंडसेट, डबल पर्सनालिटी, कई लोग होते हैं ना डुअल बातें करते हैं, इधर कुछ बोल रहे हैं उधर कुछ बोल रहे हैं, या डबल पर्सनालिटी, मेरे सामने तो बहुत अच्छे बनते हो, वहां इतना लड़ रहे हो, तो डुअल पर्सनालिटी है ना, उसको बोला जाता है डुअल इमेज। तो डुअल यानी डबल होता है, डबल कोई चीज आप कैरी करते हो तो डुअल कहलाता है। डुअल क्या होता है? युद्ध, द्वंद्व हिंदी में बोला जाता है, 2 लोग अगर लड़ते हैं तो उसको इज्जत के लिए, ऑनर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, तो दैट इज डुअल, दैट इज द्वंद्व, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। सारे अलग अलग वर्ड है, इंपॉर्टेंट भी। हाँ, नेक्स्ट, एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक यूजुअली स्टेटिंग इट्स पर्पस, बुक का स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी, प्रीफेस, प्रीफेस कहते हैं ना, प्रीफेस कहते हैं। प्रीफेस यानी पहले से दिखने वाला फेस, बुक अभी खोली नहीं, पहला ही पेज खुला, तो पहला ही पेज यानी पहला फेस, तो जो पहला फेस नजर आ रहा है, पहली शक्ल, दैट इज प्रीफेस। प्री यानी बिफोर होता है, देखो प्रोलॉग इसको भी कहते अभी पढ़ा था, लॉग यानी क्या होता है? बातें, तो प्रो यानी बिफोर भी होता है, प्रो यानी भी बिफोर होता है, फॉर यानी भी बिफोर होता है, प्री यानी भी बिफोर होता है, ठीक है, इसीलिए फॉर, FORE, फॉरवर्ड, ठीक है, पहले कहे जाने वाले वर्ड। प्रोलॉग यानी पहले कहे जाने वाली बातें, पहले दिखाया जाने वाला चेहरा, इसी को इंट्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। और अगर एपीलॉग आ गया, एपी यानी एंड, एंड में कहे जाने वाले डायलॉग, ठीक है, ये अलग हो गया। और एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट भी शुरुआत में पेज होता है, लेकिन थैंक्स गिविंग, बहुत सारे लोगों को थैंक्स कहा जाता है ना पेज में, बुक में, उसको कहा जाता है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ बुक्स वगैरह जो लिखा होता है, लिस्ट ऑफ किस किस बुक में से क्या कंटेंट लिया गया, या कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए आपको, वो सब लिस्ट ऑफ बुक्स जो होता है, दैट इज बिब्लियोग्राफी, राइट। तो राइट आंसर इसका प्रीफेस हो जाएगा। 190 यहाँ पे खत्म होता है, 191 पे चलेंगे, ये रहा 191। वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, वो व्यक्ति जो बहुत हार्ड वर्क करता है, क्या वो लेबरल होता है? नहीं, लेबरर कौन होता है? लेबर, ठीक है। एक्सप्लॉइटेड या इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस यानी क्या होता है बेटा जी? इंडस्ट्रियस यानी होता है मेहनती, हार्डवर्किंग, डिलीजेंट, ठीक है, तो ये हो गया। एग्जॉस्टेड यानी टायर्ड है, थका हुआ व्यक्ति है, कंज्यूम्ड है, ड्रेन्ड है, ठीक है, राइट। एक्सप्लॉइटेड कौन होता है? जिसको शोषण किया गया, जिसके साथ गलत किया गया, एक्सप्लॉइटेड व्यक्ति होता है, लेबरर नहीं होगा, है ना, राइट आंसर इंडस्ट्रियस होगा। अ पर्सन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना पैसा खर्च करता है किस पे? लग्जरी पर। मोनार्क, फ्रूगल, एक्सपेंसिव या एक्स्ट्रावेगेंट, है ना। अब एक्स्ट्रावेगेंट जो खर्च करता है वो एक्स्ट्रावेगेंट कहलाता है, और जो खर्चीला होता है, जो खर्च करता है वो एक्स्ट्रावेगेंट कहलाता है। एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है, ठीक है, एक्सपेंसिव यानी कॉस्टली। डियर इसी को कहते हैं, महंगा है, डियर है, एक्सपेंसिव है। हालांकि थोड़ा सा अंदर जाओगे तो दोनों सिनोनिम मिलेंगे, राइट, लेकिन फर्स्ट वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट होगा, इसलिए ये आएगा और ये नहीं आएगा। और फ्रूगल कौन होता है? फ्रूगल होता है इकोनॉमिकल, वाइज एट एक्सपेंसेस, है ना। इकोनॉमिकल कौन होता है? जिसको ज्ञान हो क्या कैसे कब खर्च करना है, राइट। और मोनार्क कौन होता है? किंग, सोलो शासन जो होता है, मोनो यानी सिंगल, एक व्यक्ति का जो शासन होता है किंग को कहते हैं, वैसे ना किंग वगैरह क्वीन वगैरह जो होता है उनको बोला जाता है, ठीक है, मोनार्क।
नेक्स्ट पे चलेंगे, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए जो लार्ज बंडल भेजा जा रहा है उसको क्या कहते हैं, बंच, बेबी, बेल या बैरल, है ना, बैरल ऑफ ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, चावल वगैरह पुराना जो हो जाता है सड़ा के रखने के लिए बैरल जो होता है ये वुडन होता है, काम आता है। बेल इसका राइट आंसर है, बेबी ऑफ गर्ल्स। बंच ऑफ कीज होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है ना, तो कुछ बंडल के लिए होता है पर हाँ ग्रुप का नाम है, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी ऑफ विमेन, राइट। नेक्स्ट पे चलेंगे, वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के इवोल्यूशन को जो पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसका राइट आंसर है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है, आर्कियोलॉजिस्ट भी मैनकाइंड के इवोल्यूशन को पढ़ता है लेकिन थ्रू हिस्ट्री, क्या वहां पे रेमिनेंस बचा हुआ है उससे मिलता है, उनसे पढ़ता है। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन एक्सपर्ट होता है ना, तो राइट आंसर एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा। नेक्स्ट हमारा, एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव्स वेरी स्लोली, बहुत बड़ा लार्ज मास ऑफ आइस, बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा, ठीक है, बहुत धीरे धीरे जो खत्म होता है। आइलैंड नहीं, आइलैंड खत्म नहीं होता ना, ग्लेशियर, यस ग्लेशियर इज राइट आंसर। हिमखंड शायद इसको कहा जाता है हिंदी में, बट आई डोंट नो कि हिमखंड हम में से कितने लोगों को पता होगा। हिम यानी बर्फ, बर्फ का एक ऐसा हिस्सा जो रखा रहता है, धीरे 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 ईयर्स लग जाते हैं जिसको फिनिश होने में ना, वो। ओशियन और मिराज, मिराज क्या होता है भाई, मिराज इज समथिंग दैट इज मृग मरीचिका, होता नहीं है पर लगता है ना, होता नहीं है पर लगता है। ओएसिस बोला जाता है इसको, रेगिस्तान में भी ऐसा लगता है वहां पे पानी होगा, कोई छोटा सा हिस्सा होगा जिसमें पानी होगा बट होता नहीं है। सेम हियर, जब हम वहां पे जा रहे होते हैं हाईवेज पे, है ना, तो हमें वहां पे दूर कहीं ऐसा लगता है पेट्रोल गिर गया या पानी हो गया है रोड पे, बट वो होता नहीं है, दैट इज मृग मरीचिका, जो हमें होता नहीं है बट सिर्फ दिखाई देता है, दैट इज भ्रम, हेलुसिनेशन, है ना। हेलुसिनेशन का मतलब भ्रम होता है, हेलुसिनेशन। ठीक है, यानी कि भ्रम, इल्यूजन, यानी कि भ्रम, राइट। 95 हो गया है, 96 पे चलेंगे। द डिसीजन दैट इज गिवन बाय द ज्यूरी और जज एट द एंड ऑफ अ ट्रायल, डिसीजन जो दिया जाता है ज्यूरी और जज के द्वारा उसे क्या कहते हैं, एक्यूजेशन, एलिगेशन, वर्डिक्ट या पनिशमेंट। तो पनिशमेंट इज सजा, है ना, एक्यूजेशन क्या होता है, आरोप लगाना किसी पे, और एलिगेशन भी क्या होता है, दोनों ही सेम है। आरोप लगाना किसी पे ना, दैट इज एक्यूजेशन या एलिगेशन, है ना, किसी को क्लेम करना, किसी पे आरोप लगाना। वर्डिक्ट, डिसीजन जो सामने आता है बहुत सारी डिसीजन के बाद, बहुत सारे एलिगेशन के बाद, बहुत सारे ट्रायल्स के बाद, तो जो डिसीजन आता है उसे वर्डिक्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि, दैट इज वर्डिक्ट। ठीक है, अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग, जिसको पैसा तो पसंद है, पैसा तो पसंद है पर खर्च करना नहीं पसंद है, क्या कहलाता है, माइजर, इन्वेस्टर, बैंकर और लेंडर। देखो पैसे से रिलेटेड बातें मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे माइजर है, माइजर और थ्रिफ्टी कैसा होता है, कंजूस। ठीक है, माइजर और थ्रिफ्टी कंजूस होता है, पैसों से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। इकोनॉमिकल और फ्रूगल, ये कैसा होता है, सोच समझ के खर्च करने वाला। ठीक है, सोच समझ के खर्च करने वाला वो होता है इकोनॉमिकल या फ्रूगल, माइजर और थ्रिफ्टी। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, बिना सोचे समझे खर्च करता है, वो कैसा होता है, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट होता है जो एक्स्ट्रा ही खर्च करता है, राइट, एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। ही इज नोन एज खर्चीला, ही इज नोन एज प्रोडिगल ऑल्सो। ठीक है, खर्चीला है, प्रोडिगल है, राइट। अब कुछ लोग और होते हैं इसमें, है ना, जो कैसे होते हैं, इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करने वाले, बैंकर, बैंक वाले, लेंडर यानी उधार देने वाला, लेंडर उधार देने वाला, किसी तरीके से होता है बोरोवर,
उधार लेने वाला, उधार लेने वाला, राइट। इसी तरीके से एक वर्ड होता है रिच, बहुत अमीर। एक वर्ड होता है बैंकरप्ट, यानी दिवालिया, जिसके पास कोई पैसा नहीं है वो बैंकरप्ट हो जाता है, यानी कि वो इम्पॉवरिश्ड है, पैनीलेस है, ठीक है, गरीब है। दिवालिया, गरीब। ठीक है, चलिए तो 97 यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट। कैसा होगा? कंजूस, क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। ठीक है, जिससे मुट्ठी बीच के रखता है, खर्च नहीं होता उससे। ठीक है, नेक्स्ट वन 98, वन हु लूजेस टेम्पर वेरी सून, बहुत जल्दी जिसको गुस्सा आ जाता है, इसे क्या कहा जाता है? आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं भैया, आर्ग्यूमेंटेटिव तो जो बहसबाजी में एक्सपर्ट होते हैं ना, बहस करने वाले, राइट। वाली नहीं, सॉरी, है ना। हॉट हेडेड कौन होता है भाई? जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। हॉट टेम्पर्ड सुना होगा आपने, है ना। हॉट टेम्पर, जिसका टेम्पर हमेशा गर्म रहता है। हॉट टेम्पर, हॉट ब्लडेड, खून गर्म है, उसको तुरंत गुस्सा आता है। कहा जाता है ये सब, तो ये सब गुस्से वालों की निशानी होती है। हॉट हॉट हॉट, टेम्परल और टेम्पर्ड। टेम्पर्ड जो TA है, ध्यान दो। टेम्पर्ड, एक सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मुझसे मिस हो जाता अभी। टेम्पर करना पता है क्या होता है? टेम्पर करना होता है छेड़छाड़ करना। किससे? अरे तू इधर उधर मत जाओ भाई। छेड़छाड़ करना, पर किससे छेड़छाड़ करना? छेड़छाड़ करना पेपर से, दस्तावेज से, है ना, डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने वाले को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टेम्पर्ड, टेम्पर करना, है ना। इसी को एक और वर्ड होता है डॉक्टर। डॉक्टर एक वर्ब है गाइस, इसका मतलब क्या होता है? छेड़छाड़ करना। डॉक्टर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है छेड़छाड़। तो टेम्पर करना, छेड़छाड़ करना, डॉक्टर करना, छेड़छाड़ करना, दस्तावेजों से, डॉक्टर से, डॉक्यूमेंट से, कागजों में फेरबदल कर देना, अमाउंट में भी कर देना, एम्बेजलमेंट होता है, अमाउंट में कर देना, गबन वगैरह, उसको कहा जाता है। 98 हो गया, 99 पे चलेंगे। ये रहा 99। 99 is the branch of science concerned with the bodily structure of humans, animals and other living organisms. Gastronomy कौन होता है? Gastronomy जो related to gastro यानी हमारे stomach से related. Astronomy astronomers होते हैं, space science की बात करते हैं. Anatomy is the right answer. Botany is for plants. ठीक है, तो राइट आंसर एनाटॉमी हो जाएगा। 99 यहाँ पे खत्म होता है। 200 बहुत इंपॉर्टेंट पेज है 200। ठीक है, 200 के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है अभी हमें, इसलिए। हाँ जी, अ लिस्ट ऑफ नेम्स और थिंग्स इन अ स्पेशल ऑर्डर। अभी पढ़ लिया था क्या हमने? एटलस। डायरेक्टरी कौन होता है? डायरेक्टरी ऑफ फोन नंबर्स एंड एड्रेस होता है ना, एंड एड्रेस। जो बुक होती है जिसमें फोन नंबर और एड्रेस दिए जाते हैं पूरी डिटेल में, उसको कहा जाता है। डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों की डिक्शनरी होती है। और कैटलॉग क्या होता है? किसी भी स्पेशल मैनर में अरेंज किए जाते हैं। लिस्ट ऑफ प्राइस बता दिया जाता है। अगर ड्रेसेस का कैटलॉग है तो पूरे ड्रेसेस दिखाए जाते हैं। अगर इक्विपमेंट का है या फिर जैसे कि इलेक्ट्रिक आइटम्स का है, टीवी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, तो सब कुछ बहुत वेल मैनर्ड में, डेकोरेटेड वे में, अट्रैक्टिव वे में, कैची वे में, और फिर प्राइस मेंशन किया जाता है ना, तो दैट इज कैटलॉग। स्पेशल ऑर्डर में रखे जाते हैं। 200 इसी के साथ हो गए। अब हम आते हैं यहाँ पे। तो 200 हमारे खत्म हो गए, और जैसा कि मैंने कहा था 200 पे हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सा अनाउंसमेंट जो आपके सामने है, देख लीजिए इसको। ठीक है ना, 4 अक्टूबर को आपका MTS का मॉक मैराथन होने वाला है, जो आपको पता है आपको अटेंड करना ही करना है। रिमाइंडर अभी ही सेट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको रिमाइंडर 2 अक्टूबर के लिए भी सेट करना है, आपको रिमाइंडर सेट करना है 30 अक्टूबर के लिए,
30th सितंबर के लिए, 25th ऑफ सितंबर के लिए, 21st ऑफ सितंबर के लिए। बहुत सारे सेशंस है, सारे यूनिक सेशन है, सारे स्पेशल सेशन है, सब कुछ है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो इट इज योर ड्यूटी टू टेक एवरीथिंग इन रिकॉर्ड्स, ताकि कोई गलती ना हो, आप बिल्कुल अच्छे से कर सके। ठीक है, चलिए अब ये तो ही हमारी ये वाली बात जो मुझे आपको बतानी थी। जैसा कि मैंने बोला मैं आपको कुछ बताना चाहती थी, तो भाई चलो कुछ जान लेते हैं। कुछ ऐसे यहाँ पे इंसानों की बात चल रही थी। हाँ, वो व्यक्ति जो बहुत जल्दी गुस्सा कर लेता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉट हेडेड कहते हैं, शॉर्ट टेम्पर पर्सन कहते हैं, हॉट टेम्पर पर्सन कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहते हैं। तो अब बेटा जी देखिए, आदमी जो है ना, ह्यूमन जो है, एक सेकेंड, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सीखिएगा। आदमी ना दो तरीके से बदलता है गाइस, दो तरीके से बदलता है। या तो वो खुद से बदल जाए या फिर समय उसको बदल दे। खुद से बदल जाए तो बहुत अच्छा, समय अगर आपको बदल देता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए खुद से बदलने के लिए हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। अभी यानी आज से, इसी सेकंड से लग जाओ खुद से बदलने में, ताकि कि अपने आप को जैसा चाहते हो वैसा बना पाओ। राइट, चलिए इसी के साथ चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। 200 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, 201 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 201 पे। 201 हमें क्या कह रहा है? द स्टेज ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ। बॉयहुड और यूथ के बिटवीन जो एज होता है उसे क्या कहते हैं? क्या वो इन्फेंसी कहलाता है, या अडोलेसेंस, या अडल्टहुड, या चाइल्डहुड? तो इन्फेंसी इज जस्ट इक्विवेलेंट टू चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड को ही इन्फेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा चाइल्डहुड हो गया। अडोलेसेंस एंड अडल्टहुड, अडल्टहुड बड़े होने की अवस्था होती है ना, बड़े हो जाना। जबकि ये पूछा है बॉयहुड और यूथ, यूथ का ही सिनोनिम होता है हमारा अडल्टहुड, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो एज रहता है दैट इज अडोलेसेंस। अडोलेसेंस रहता है बीच में, तो उसी के बारे में आप बात करिए, तो राइट आंसर हमारा अडोलेसेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 202 आ गया है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। ह्यूमन सोसाइटी और उनका कल्चर और उनके डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है गाइज। ये एंथ्रोपोलॉजी वर्ड जो है इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, एटिमोलॉजी क्या होता है? वर्ड टू वर्ड, है ना। अगर हम रिलेटेड होते हैं वर्ड टू वर्ड, तो वहां पे एटिमोलॉजी है। वर्ड का जो डिटेल में स्टडी होता है उसको एटिमोलॉजी कहते हैं। जूलॉजी इज रिलेटेड टू एनिमल्स, फिजियोलॉजी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी होगा। सोसाइटी और कल्चर का जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो स्टडी होता है, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 203, अ पर्सन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। लंबा एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, क्या कहेंगे उसको? स्टोइक कौन होता है? स्टोइक होता है एक पर्सन जो कोल्ड है ना, हैविंग नो इंटरेस्ट, किसी भी चीज में अनइंटरेस्टेड होता है जो पर्सन, है ना, अनइंटरेस्टेड होता है, कोल्ड होता है, इंडिफरेंट होता है। अभी हम इंडिफरेंट जरूर लिखेंगे क्योंकि इसका सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो होता है इंडिफरेंट। कोल्ड फिश इसे ही कहा जाता है, इसका एक इडियम होता है द कोल्ड फिश, इसी के लिए आता है। अनरिस्पॉन्सिव पर्सन उसी को कहा जाता है। तो द कोल्ड फिश, अगर कोई फिश को कोल्ड बोला जाता है या किसी को भी कोल्ड फिश बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है? बिकॉज द पर्सन इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। कोल्ड फिश है, इंटरेस्टेड नहीं है। अमेच्योर कौन होता है? डैबलर। और डैबलर कौन होता है? नोबिस। नोबिस कौन होता है? रूकी, है ना। तो डैबलर है, रूकी है, नोबिस है। किसको कहा जाता है इनको? कोई नया बंदा जिसने अभी अभी काम स्टार्ट किया है, जिसको अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसको कहा जाता है ना। नोविस है, टायरो है, नियोफाइट है, ये सारे वर्ड जिसके सिनोनिम है और बार बार आते रहेंगे क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो नोविस, टायरो, amateur, dabbler, rookie is the person who has no experience of any work, who has just started working, है ना, उसने अभी काम करना स्टार्ट किया, तो वो amateur है, वो mature नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन जिसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस उसका जस्ट ऑपोजिट है ना। कॉस्मोपॉलिटन कौन होता है? जो पूरे वर्ल्ड को अपना ही घर मानता है ना। और वेटरन कौन होता है? वेटरन इज अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन। वेटरन कौन होता है? जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, परफेक्ट
परफेक्ट हो, माइस्ट्रो हो, है ना, उसे बोला जाता है। जो बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंट है अपने काम में, डेक्स्ट्रस है अपने काम में, स्किल्ड है अपने काम में, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो वेटरन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे, और जितना मुझे पॉसिबल है मैं आप लोगों को वोकैबुलरीज में भी कराते चल रही हूँ, क्योंकि वोकैबुलरी आपका बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, कहीं पे भी वर्ड दिखे और आपके सिनोनिम्स दिमाग में चलते रहने चाहिए। ये होता है प्रिपरेशन, और यही आपको करना है। जैसे यहाँ है वन हु लव्स बुक, तो बुक्स को लव करने वाले को क्या कहा जाता है? लव को इंग्लिश में जो रूट वर्ड होता है इसका वो फिल होता है, और बुक्स का जो रूट वर्ड होता है दैट इज बिब्लियो। तो बिब्लियो को फिल करने वाला पर्सन क्या कहलाता है? बिब्लियो फिल कहलाता है। सो इट इज हियर अल्ट्रुइस्ट अगर कोई पर्सन होता है तो वो जेनरस होता है, वो बहुत काइंड होता है, वो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है ना, इसी का एक वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु हेल्प्स, फिलेंथ्रोपिस्ट। और अगर फिलेंथ्रोपिस्ट को आप तोड़ेंगे तो आपको बहुत आराम से आ जाएगा। देखो फिलेंथ्रोपिस्ट में फिल आ रहा है, फिल यानी लव, अभी अभी पढ़ा हमने, और एंथ्रोप यानी ह्यूमन होता है ना, मैनकाइंड, मैनकाइंड। तो वन हु लव्स मैनकाइंड, मैनकाइंड को लव करने वाला, मैनकाइंड को हेल्प करने वाला, पूरी मानव जाति को मदद करने वाला। कई जैसे टाटा है ना, रतन टाटा इज अ फिलेंथ्रोपिस्ट। व्हाई? बिकॉज ही हेल्प्स एनीवे, कितना भी मदद करना है मनी से, मॉनेटरी हेल्प वो बहुत करते हैं। सो ही इज अ ट्रू फिलेंथ्रोपिस्ट, ट्रू अल्ट्रुइस्ट, जेनरस पर्सन, काइंड पर्सन, हेल्पफुल पर्सन, राइट? तो हेल्पफुल हो गया। लाइब्रेरियन कौन होता है? वन हु टेक्स केयर ऑफ लाइब्रेरी। ऑरेटर इज अ वेरी गुड स्पीकर, अ वेरी गुड स्पीकर, जो वेरी गुड नहीं, इंप्रेसिव, जो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर दे पर्सन को, है ना, अपने स्पीच से, वो कहलाता है ऑरेटर। जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी स्पीच से बहुत सारे इंडियंस को कैप्चर कर लेते हैं, इंप्रेस कर देते हैं, एकदम कैप्टिवेट कर देते हैं, होता है ना ऐसा। तो दैट इज नोन एज ऑरेटर, राइट? तो यहाँ पे राइट आंसर बिब्लियोफिल उसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है रहा, वन हु एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ड्रिंक्स से दूर रहने वाले पर्सन को क्या कहा जाता है? Vegetarian? No, because vegetarian is the one who does not go for non-vegetarian is called vegetarian. Non-vegetarian who eats meat or meats also, non-veg also, anything. Drunkard कौन होता है? Drunkard is ड्रंकार्ड। ड्रंकार्ड क्या होता है? जो ड्रंक किया हुआ हो, या ड्रंक वाला जो एरिया है, ड्रिंक वाला जो एरिया, उसको ड्रंकार्ड बोला जाता है। टीटोटलर, टीटोटलर एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक्स, है ना, वन हु एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो अल्कोहल से बहुत दूर रहता है, जो कभी भी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाता है, ही इज कॉल्ड टीटोटलर। ठीक है, इट्स टीटोटलर, टी तक टोटल रहने वाला। इसको इस तरीके से पढ़ सकते हो, उसका जो ओनली ड्रिंक है वो टी है, ही इज अ टीटोटलर। ठीक है, और इसको टीटोटॉलर नहीं कहा जाता है। द राइट वर्ड इज टीटोटलर। टी एब्सटेन, टोटली, वो टोटली किस पे डिपेंड रहता है? टी पर, अपने ड्रिंक्स के लिए, उस तरीके से। पर ये टी का स्पेलिंग में टी डबल ई होता है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टी टोटलर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 206 पे बढ़ते हैं। अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर विस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। देखो, पास्ट के लिए, पास्ट के टाइम के लिए अफेक्शन फील हो रहा है, इमोशनल फील कर रहे हो। लॉन्गिंग, लॉन्ग फॉर करना क्या होता है? डिजायर करना, है ना। तो डिजायर कर रहे हो, विश कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, अच्छा लग रहा है। पास्ट के कई बार कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होता है, बैठे हैं अकेले और दिमाग आपका वहां चला गया और उसके बारे में सोच रहे हो, कोई म्यूजिक सुना और उसके बारे में कुछ याद आ गया, तो यू बिकम दिस, क्या बन जाते हो आप? रिकलेक्शन करने लग जाते हो। नहीं, नोस्टैल्जिया, आप बन जाते हो नोस्टैल्जिक। अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट दिस इज कॉल्ड नोस्टैल्जिक। नोस्टैल्जिक फीलिंग, नोस्टैल्जिक पर्सन या नोस्टैल्जिक मोमेंट। और नोस्टैल्जिया इज अ प्रोसेस और इट्स अ अफेक्शन फॉर द पास्ट मोमेंट, नोस्टैल्जिया। ठीक है, पैराडाइज क्या होता है? पैराडाइज होता है हेवन। हेवन को ही पैराडाइज कहा जाता है, स्वर्ग, जहां पर सारी चीजें अच्छी हो उसे। और हार्मनी इज अ सिनोनिमस टू यूनिटी, इंटेग्रिटी, मिलके काम करना इसको कहा जाता है, राइट? ठीक है, और रिकलेक्शन क्या होता है? रिकलेक्ट करना भी याद करना होता है, पर नॉस्टैल्जिया इज अ
डिफरेंट लेवल। नॉस्टैल्जिया में हम बिल्कुल खो जाते हैं, उसमें इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और रिकलेक्शन, जैसे आप जा रहे थे, शॉप दिखी, अच्छा ये तो वही शॉप है, तो नॉस्टैल्जिक नहीं हुए, रिकलेक्ट किया आपने, याद आ गया कुछ, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉस्टैल्जिया एंड रिकलेक्शन। नेक्स्ट पे चलेंगे 207, अ स्पेशलिस्ट who treats diseases of the nervous system। नर्वस सिस्टम का जो ट्रीटमेंट करता है उसे क्या कहते हैं? आप एलिमिनेट करेंगे। देखो ऑर्थो क्या होता है? ऑर्थो इज रिलेटेड टू जॉइंट्स, है ना। जॉइंट्स का जो पेन होता है, स्पेशली लाइक जो नी का पेन होता है, या फिंगर्स में जो जॉइंट्स होता है, किसी भी तरीका, रिस्ट में जो जॉइंट होता है या एल्बो में जो जॉइंट होता है, जॉइंट पेन के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं ऑर्थो कहलाते हैं जॉइंट्स, और हमारे जो बोन्स का ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। गायनेकोलॉजिस्ट, गायने इज विमेन, तो विमेन की जो पर्टिकुलर डिजीजेस होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट करती हैं लेडी डॉक्टर्स, विमेन डॉक्टर्स होती हैं ज्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट, पर मेल भी होते हैं, राइट। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट करते हैं। और पीडियाट्रिशियन क्या होता है? पीडिया इज किड्स, चाइल्ड, तो चाइल्ड का ट्रीटमेंट करने वाले को पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उन्हें पीडियाट्रिशियन कहते हैं। जो विमेन डॉक्टर होती हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं। ऑर्थोपेडिक कौन होते हैं? जो हमारे बोन्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो राइट आंसर न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट पे चलेंगे, अ हॉलो स्पेस इन अ वॉल फॉर अ स्टैच्यू और ऑर्नामेंट। देखो मैं आपको इसको ऐसे बताती हूँ, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे ट्री होता है, ट्री ट्रंक बहुत बड़ा है, पुराना सा ट्री हो गया है ना, बहुत ही बड़ा, बहुत ही लार्ज, बहुत ही पुराना, है ना, ऐसे करके ट्री बना हुआ है। तो ट्री ट्रंक क्या होती है? बहुत बड़ी हो जाती है ट्री ट्रंक, इसको कहते हैं ट्री ट्रंक, है ना। तो ये जो हिस्सा है, कई लोग क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा, जैसे इसमें तो बहुत सारा वुड रहता है, खूब भरा हुआ है वुड से, है ना, तो कई लोग क्या करते हैं, इसको इस हिस्से में से वुड हटा देते हैं और इसमें ना एक से ऐसे करके एक शेल्फ बना देते हैं। इस शेल्फ को क्या कहा जाता है? इस शेल्फ को नीश कहा जाता है, राइट। नीश कहा जाता है, एक शेल्फ बना देते हैं। व्हाट इज नीश? या इस शेल्फ को क्यों बनाया जाता है? दीपक वगैरह करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए फोटो लगा दी, प्रतिमा लगा दी और वहां पे पूजा हो रही है। इसी तरीके से हमारे घर में भी क्या होता है, हमारे घर में कुछ वॉल्स ऐसी होती हैं जो काफी अंदर तक, जिनमें काफी अंदर जाके शेल्फ्स बनाए जाते हैं, जो अंदर जाके दीवार को अलग करके शेल्फ्स बनाए जाते हैं, उन्हीं को नीश कहते हैं। नीश इज अ काइंड ऑफ शेल्फ, है ना, अ काइंड ऑफ शेल्फ। आला जिसको आप कहते होंगे, ताक जिसको कहते होंगे, रैक जिसको कहते होंगे, उसी को नीश कहा जाता है। जिसमें कोई स्टैचू रख दिया, ऑर्नामेंट रख दिया, ज्वेलरी रख दी, दीपक रख दिया, इस तरीके से यूज किया जाता है। नुक और कॉर्नर होता है, एवरी नुक और कॉर्नर, कोने कोने में, नुक और कॉर्नर कोने कोने के लिए कहते हैं। कॉर्नराइज यानी एकदम कॉर्नर। स्लॉट तो क्या होता है? स्लॉट होता है कोई भी खाली स्पेस को स्लॉट कहा जाता है। जैसे कि देयर इज नो स्लॉट फॉर यू टू टेक क्लास, मुझे कहा गया आज आपके लिए कोई स्लॉट नहीं है, तो आज मैंने सबका स्लॉट हटा दिया और मेरा ही स्लॉट चल रहा है, समझ रहे? तो स्लॉट इज खाली स्पेस। नेक्स्ट में चलेंगे, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को क्या कहा जाता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? पहले आ चुका है ये वर्ड, है ना, जब हमने पढ़ा था अपार्थीज। तो अपार्थीज क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ था ना साउथ अफ्रीका में, उसको अपार्थीज कहा जाता है। तो इस पॉलिसी बनी, है ना, तो उस पॉलिसी को अपार्थीज कहा जाता है। इनइक्वालिटी, जहां पर इक्वल कुछ भी नहीं हो। सुप्रीमेसी मतलब सुपर पावर, और सेग्रीगेशन करना यानी क्या होता है? सेपरेट करना, सेपरेट करना, बाइफरकेट करना, पार्ट करना, डिवाइड करना, इसको कहा जाता है। ये बाइफरकेट और सेग्रीगेशन दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइफरकेशन, ठीक है, नाउन है इसलिए सेपरेशन, ठीक है, बाइफरकेशन, सेपरेशन। डिवीजन बोल सकते हैं, डिवाइड का डिवीजन होता है गाइस, बहुत सारे लोग डिवाइडेशन बोलते हैं, तो डिवाइडेशन इज नो वर्ड, डिवाइडेशन कोई वर्ड नहीं होता है, डिवीजन इज द राइट वन। नेक्स्ट पे चलेंगे, इसका राइट आंसर अपार्थीज हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 210, that is 210. A person who rides in horse races especially as a profession. Horse rider को क्या कहा जाता है? जॉकी कहा जाता है। काउबॉय कौन होता है? चराने जो जाते हैं ना गायों को, उनको चराने वाले जो लड़के होते हैं उनको कहा जाता है। शॉफर इज ड्राइवर, हम लोग ड्राइवर कहते हैं, अमेरिका में शॉफर ही कहा जाता है। कैब ड्राइवर्स जो होते हैं उनको कहा जाता है। और चैंपियन, यू नो वेल, वन हु विंस, वन हु इज अ चैम्प, वन हु ऑलवेज विंस, वन हु ऑलवेज ब्रिंग लॉरियल्स टू द कंपनी, टू द टीम इज कॉल्ड चैंपियन। जो हमेशा जीत जाता है चैंपियन कहलाता है। नेक्स्ट, जैसे कि आप थोड़े दिन बाद आप भी हमेशा चैंपियन कहलाओगे क्योंकि आप भी जीत जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं 11 पे, एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स। जो दूसरे एनिमल्स को
खाते हैं और उसी पर जीते हैं, है ना, दैट इज प्री। प्री क्या होता है? प्री इज शिकार। हर एनिमल के पास अपना प्री होता है या शिकार होता है, वो अपना शिकार ढूंढ लेता है। एम्फीबियन कौन होता है? जो दोनों पे रहते हैं, है ना। क्वाड्रूपेड कौन होता है? कोई भी एनिमल, वन हु हैज 4 legs। ठीक है। प्रेडेटर, वन हु डिपेंड्स ऑन other animals for their food to eat them and kill them and eat them actually, right? तो predator is the right answer. Next पे चलेंगे। A large crowd of people intent on causing trouble or violence। बहुत बड़ा क्राउड ऑफ लोगों का बहुत बड़ा क्राउड जो कि कैसा है? ट्रबल करने के लिए आया है या वायलेंस फैलाने के लिए आया है। एंग्री जो क्राउड होता है उसे मॉब कहा जाता है। ठीक है, तो मॉब ही कहलाएगा ये यहाँ पर भी, है ना, क्योंकि कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए आए, ट्रबल फैलाने के लिए आए, उसको मॉब कहा जाता है। ठीक है। ऑडियंस कौन होते हैं? ऑडियंस होते हैं वन हु कम टू लिसन टू। ऑडियो को सुनने वाले कहलाते हैं ऑडियंस, इसलिए ये ऑडियो से रिलेटेड है। देखो बेटा जी, ठीक है, इसलिए श्रोता इनको हिंदी में कहा जाता है। और जो दर्शक होते हैं ना, स्पेक्टेटर, देखने वाला, है ना, देखने वाला, तो ये दर्शक कहलाते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम, और हम जनरली ऑडियंस ही यूज करते हैं हर जगह। प्रोसेशन इज द प्रोसेस, किसी भी चीज का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेशन। नेक्स्ट पे चलेंगे। अ पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। इलनेस से और मेडिकल ट्रीटमेंट से जो अभी अभी आया है, बाहर आया, रिकवर हो गया है या रिकवर हो रहा है। एथलीट कौन होता है? एथलीट इज अ रनर। अल्ट्रुइस्ट अभी अभी पढ़ के आए हैं हम लोग। अल्ट्रुइस्ट कौन होता है? हु इज हेल्पफुल, हु इज जेनरस, हु इज फिलैंथ्रोपिस्ट, लाइक रतन टाटा। कन्वालेसेंट इज द वर्ड जो कि रिकवरी के लिए यूज किया जाता है। उस पर्सन को कन्वालेसेंट कहा जाता है जो अभी रिकवर कर रहा है, और कन्वालेसेंस इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग, है ना। ENT लगा हुआ है तो कन्वालेसेंट, है ना, और अगर T हटा दो, CE लगा दो, तो ये नाउन बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग आफ्टर इलनेस इज कॉल्ड कन्वालेसेंस। ठीक है, तो ये आता है कन्वालेसेंस या कन्वालेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल स्पेस और रूम। छोटी सी जगह पर बंद हो जाने का जो फियर होता है उसे क्या कहा जाता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया एक्चुअली कहा जाता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्यों? क्योंकि क्लस्टर यानी होता ही क्या है? देखो, क्लस्टर से बना हुआ है। क्लस्टर क्या होता है? जैसे फ्लावर है ना, फ्लावर, ये फ्लावर है, एक और फ्लावर है, एक और फ्लावर है, ऐसे करके बहुत खूबसूरत होते हैं फ्लावर। मैंने तो बहुत ही ज्यादा अजीब बना दिए, पर आप समझ सकते हैं, बहुत सारे फ्लावर का गुच्छा है, गुच्छे को क्लस्टर कहते हैं, एक में घुसा हुआ, तो एकदम पास होते हैं। क्लस्टर क्या होता है? बहुत पास बना हुआ, इसीलिए बहुत पास बना हुआ है, बहुत ही छोटा सा रूम है, बहुत ही कम जगह है उसमें, तो उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। एरोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोफोबिया की। हाइड्रो यानी वाटर होता है ना, हाइड्रा यानी वाटर, तो हाइड्रा यानी वाटर से डर, फियर ऑफ वाटर। ठीक है, अब फियर ऑफ वाटर हो गया। अब हम आते हैं एक्रोफोबिया और एरोफोबिया। एरोफोबिया जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, एरो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे ना। अब एरो क्या होता है? एरोप्लेन में एरो होता है, या तो एरोफोबिया हो या फिर हो एक एवी, है ना, एवियोफोबिया। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, एवियोफोबिया है यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट एवी, यानी होता है ना, एविएशन में एवी होता है और एवियरी में एवी होता है। एवी यानी क्या होता है? बर्ड, राइट। एवी यानी एक्चुअली बर्ड होता है, और क्योंकि एयरप्लेन्स वगैरह बर्ड की तरह ही तो होते हैं। कौन से होते हैं? जो उड़ सकते हैं, है ना, तो चीलगाड़ी ने क्यों बोला जाता है? एविएशन, एवियरी इसीलिए बोला जाता है। तो एवियोफोबिया यानी एयरप्लेन में बैठने का डर, या एरोफोबिया यानी एरोप्लेन में बैठने का डर, दोनों एक ही बात है। तो या तो एरोफोबिया आता है या फिर एवियोफोबिया आता है। तो ये हो गया हमारा प्लेन में बैठने का जो डर होता है। हाइड्रोफोबिया वाटर का। एक्रो इज फॉर हाइट, है ना, एक्रो इज फॉर हाइट। तो हाइट का जो डर होता है, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, तो फियर ऑफ हाइट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया। फियर ऑफ एयरप्लेन और any kind of aircraft, that is aerophobia or aviophobia, right? Hydrophobia, fear of water. Claustrophobia is the fear of being enclosed in a small space or room. छोटी सी जगह में बंद हो जाने का जो डर होता है, that is claustrophobia. Next पे चलेंगे।
नेक्स्ट हमारा है रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स की रीडिंग करना सेरिकल्चर कहलाता है, तो सेरिकल्चर यहाँ पे आ जाएगा। एग्रीकल्चर क्या होता है? फार्मिंग होता है। हॉर्टिकल्चर भी रिलेटेड टू फार्मिंग होता है, पर कहीं ना कहीं जैसे थोड़ा सा गार्डन वगैरह के लिए अलग से पढ़ना या फिर कुछ फसल के लिए कुछ अलग से पढ़ना, दैट इज हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है? पिसेस अगर आपको पता हो तो पिसेस मीन्स को कहा जाता है ना, पिसेस यानी फिश, जिसको हिंदी में एक राशि होती है, पिसेस यानी मीन, हिंदी में एक राशि होती है, हॉरोस्कोप है ना, उसको मीन कहा जाता है। तो वो किससे बना? इसी से बना, पिस यानी फिश। तो फिश पालने का जो बिजनेस होता है उसे पिसीकल्चर कहा जाता है। सेरिकल्चर रेयरिंग यानी पालना, किसको? सिल्क वॉर्म। रेयर करना यानी क्या होता है? पालना, टेम करना। रेयरिंग यानी टेमिंग, तो टेम करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को, काउस वगैरह को रेयर करा जाता है, सिल्क वॉर्म्स को रेयर करा। तो सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पिसीकल्चर। तो फिश को रेयर करना है पिसीकल्चर। नेक्स्ट पे चलेंगे, एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय, अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय सेल्फ, खुद के द्वारा लिखा गया अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या होता है? डिटेल है ना, अपने द्वारा अपने ही बारे में अगर डिटेल किया गया तो दैट इज नॉट बायोग्राफी। बायोग्राफी यानी लाइफ स्टोरी, बायो यानी लाइफ है ना, जीवन, पर लिखा गया, लाइफ लिखा गया पर किसी और द्वारा है ना। बायोग्राफी कोई भी लिख दे, लाइफ स्टोरी कोई भी लिख दे तो दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। लेकिन यही लाइफ स्टोरी अगर आप खुद लिख रहे हो, सेल्फ लिख रहे हो, तो इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अपने आप अपनी लाइफ का स्टोरी लिखना, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। तो आंसर हो गया कार्टोग्राफी एंड कैलीग्राफी। कैलोग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, स्टाइलिश राइटिंग इसको कहा जाता है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी, राइट। तो ये हो गया कैलीग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है? रीडिंग ऑफ मैप्स। कार्टोग्राफर्स होते हैं ना, वन हु रीड मैप्स और वन हु मेकिंग और रीडिंग ऑफ मैप्स। ऑफ मैप्स, मैप्स को पढ़ना या उसको बनाना, उसको मैप्स के लिए कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम लोग, 216 यहाँ पे खत्म होता है, 217 पे आते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क यानी कोई भी बुक है। लिटरेरी वर्क क्या होता है? कोई भी बुक है, कोई भी नॉवल है, कोई भी फिक्शन है, उसके स्टार्टिंग में जो लिखा होता है उसका इंट्रोडक्शन बोला जाता है। इंट्रो यानी क्या होता है? स्टार्टिंग में। एपी सबसे पहले याद कर लो, एपी को याद करो एंड से, एंड में लिखा जाने वाला जो लॉग होता है, डायलॉग, लॉग यानी क्या होता है? टॉक। बाद में लिखी गई जो बात होती है दैट इज क्या होता है? देखो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है ना, और लास्ट में कंक्लूजन। तो एंड में लिखा गया कंक्लूजन को बोला जाता है एपीलॉग। जैसे हम लोग ऐसे वगैरह लिखते हैं तो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन लिखते हैं और लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। स्टार्टिंग में हिंदी में प्रस्तावना लिखते हैं, लास्ट में उपसंहार लिखते हैं, उसी को बोला जाता है, ठीक है। प्रो यानी क्या होता है? बिफोर, बिफोर। तो बिफोर स्टार्टिंग द बुक जो बात लिखी गई है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ये इंट्रोडक्शन। बिफोर, इसे प्रोलॉग कह सकते हैं, इसे प्रीफेस कह सकते हैं। प्री मतलब क्या होता है? पहले, जो चेहरा सबसे पहले नजर आए, है ना, प्रीफेस। इसी को फॉरवर्ड कहते हैं, FORE फॉर फॉरवर्ड, यानी पहले से लिखा गया जो शक्ल आपको पहले दिखाई गई। प्रोलॉग, प्रीफेस, फॉरवर्ड या फिर प्रीफेस, इसी को कहा जाता है। सीक्वल क्या होता है? जैसे मूवीज के आजकल सीक्वल्स बनते हैं, नेक्स्ट बुक के सीक्वल्स बनते हैं, वॉल्यूम्स कहा जाता है बुक के, तो है ना, पर सीक्वल बोला जाता है उसको, सीरीज को। और ब्लब है, ब्लब क्या होता है? ब्लब इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सीक्वल और अ काइंड ऑफ एपीलॉग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, 218। अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरैशनल एंथुजियाज्म। इरैशनल मतलब जो कि लॉजिकल ना लगे, है ना, इलॉजिकल। इरैशनल लॉजिकल, इलॉजिकल है जिसके अंदर, मतलब एंथुजियाज्म तो है उसके अंदर, एनर्जी तो है, पर कैसी? जो समथिंग ऑड सी लगे, इलॉजिकल सी लगे, वैक सी लगे, अजीब है, स्ट्रेंज है, उसे क्या कहा जाएगा? अथीस्ट, पॉलीथीस्ट या इनफाइटल या फेनेटिक, है ना। तो अथीस्ट क्या होता है? थीस्ट कौन होता है? ईश्वर को मानने वाला, थीस्ट नहीं मानने वाला अथीस्ट, वन हु डजंट फॉलो, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। ठीक है। पॉलीथीस्ट क्या होता है? जो मैनी बहुत सारे
भगवान को मानते हैं उसे कहते हैं। फिनेटिक कौन होता है? फिनेटिक ही होता है जो इलॉजिकल या इरेशनल एंथुजियाज्म शो करता है, या किसी चीज को लेके कुछ ज्यादा ही एंथुजियास्टिक है, कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है, अग्रेसिव, कुछ अलग सा अग्रेसिव है ना, उसको फिनेटिक कहते हैं। इसको थोड़ा सा वियर्ड भी कह लेते हैं कई बार, है ना। फिनेटिक है, वियर्ड है, पेक्यूलियर है, अजीब सा है, तो पेक्यूलियर इसी के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनफाइडल। इनफाइडल क्या होता है गाइस? इनफाइडल भी होता है जो अथीस्ट होता है या नॉन बिलीवर होता है, पैगन जिसको कहा जाता है ना, नॉन बिलीवर है या डाउटफुल होता है, सेप्टिक बोल सकते हैं इसको, नॉन बिलीवर है, इसको हम पैगन बोल सकते हैं, सेप्टिक भी बोल सकते हैं ना, जो थोड़ा सा डाउटफुल हो, जो किसी पे विश्वास नहीं करे, उसको कहा जाता है, राइट। तो हमारा 218 है, राइट आंसर इसका क्या होगा? फेनाटिक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 218 हो गया, 219 पे, राइट। 219 क्या कह रहा है? फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स। जो फ्रेंडली हो, जो वेलकम करे विजिटर्स को, उसे क्या कहा जाता है? हॉस्पिटल, हॉस्पिटेबल, हॉस्टाइल या हॉस्टल, है ना। तो हॉस्पिटल पता है आपको, हॉस्टल पता है आपको, है ना। हॉस्टाइल यानी क्या होता है? एनिमाइटी यानी दुश्मनी, ठीक है, किसी से दुश्मनी रखना, किसी से बेलिजरेंट रहना, लड़ाकू जो लोग होते हैं वो दूसरों से क्या रखते हैं? एनिमाइटी रखते हैं, हॉस्टाइल रहते हैं, उसी को कहा जाता है। हॉस्पिटेबल इज द वे ऑफ वेलकमिंग समबडी, है ना। हॉस्पिटेबिलिटी होता है, एक कोर्स होता है हॉस्पिटेबिलिटी का, जिसमें वेलकमिंग द गेस्ट को, सबसे रिसेप्शन वगैरह पे जो जॉब्स होती है उस पर हॉस्पिटेबिलिटी सबसे ज्यादा यूज आती है। तो फ्रेंडली एंड वेलकमिंग नेचर टू द विजिटर्स इज कॉल्ड दिस। नेक्स्ट चलते हैं, A gentle song sung to put a child to sleep। एक ऐसा सॉन्ग जो बच्चे को सुला दे, क्या कहा जाता है हिंदी में? इसको लोरी कहा जाता है। आराम से बच्चा सो जाता है उसको सुन के, है ना। जनरली मदर सिंग समथिंग एंड बच्चा सो जाता है। लायर इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है जिसमें बहुत सारी वायर्स होती है, सामने सामने सितार की तरह नजर आती है, ठीक है, सितार की तरह नहीं होता। लिरिक इज अ टोन कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। लॉरल क्या होता है? धुन कह सकते हैं। लॉरल क्या होता है? टू विन लॉरल्स, है ना, लॉरल्स लाना यानी प्राइज जीतना, खिताब जीतना, उसको कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट हमारा राइट आंसर इसका क्या हो गया? लुलाबाई। लुलाबाई क्या होता है? अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। अभी आ चुका है कन्वालेसेंट, इसको कहेंगे जो रिकवर हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इनवैलिड क्या होता है? जो कि वैलिड नहीं है, जिसको मना कर दिया, अब वो ठीक नहीं चल रहा है। सीनेटर इज अ कांग्रेस, जो होता है जो हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, सीनेटर कहा जाता है। कार्टोग्राफर, मैप राइटर, अभी हमने इसको पढ़ लिया था। नेक्स्ट है एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल। मेंटली इल है अगर बंदा, तो उसे कहाँ रखा जाता है? आर्सेनल में नहीं। आर्सेनल इज अ सिनोनिमस टू, आर्सेनल क्या होता है? जहां पे आर्म्स वगैरह वेपन्स रखा जाए ना, उनको का वेपन्स के लिए जो स्टोर होता है, इसको आर्सेनल कहा जाता है, राइट। अपियरी, अपियरी है, देखो अवियरी अभी आता है एविएशन में, मैंने बताया था एवी यानी क्या होता है? बर्ड, राइट। तो बर्ड्स जहां पर रहते हैं उसे एवियरी कहा जाता है, और जो जहां पर बीज, एपी यानी बीज, बीज जहां पर रहते हैं वहां उसे एपियरी कहा जाता है। लिविंग प्लेस ऑफ बीज इज कॉल्ड लिविंग प्लेस ऑफ बीज, या वेयर बीज लिव, वेयर बीज लिव, जहां पर बीज रहते हैं वो एपियरी, और जहां बर्ड्स रहते हैं वहां पे एवियरी। तो राइट आंसर असिलम, राइट। असिलम इज द प्लेस वेयर पीपल लिव टू क्योर देयर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए उसे एसिलम में रहना पड़ता है। अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट। एनी आर्ट और क्राफ्ट के लिए जो क्रिटिकल जज होता है, जो बहुत ज्यादा चीजें देखभाल के एकदम उसको करता है। क्यूरेटर कौन होता है? क्यूरेटर इज अ केयर टेकर ऑफ चर्च, है ना। केयर टेकर ऑफ चर्च को क्यूरेटर कहा जाता है। चर्च का जो केयर टेकर होता है उसे क्यूरेटर कहा जाता है। क्रूसेडर कौन होता है? क्रूसेड करने वाला, क्रूसेडर, ठीक है। और सैनिक कौन होता है? जो मेंटली थोड़ा सा इल है। कनॉइजर कौन होता है? कनॉइजर को क्या कहा जाता है? गूमे भी कहा जाता है। अगर फूड से रिलेटेड आर्ट को ट्राई करता है, गूमे कौन होता है?
जो फूड को, है ना, खाने को स्पेशली, कि कौन सा खाना बहुत अच्छा, टेस्ट करने के लिए केवल, जिसका टेस्ट बर्ड बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छा एनालिसिस देता है फूड का, उसे रखा जाता है एनालिसिस के लिए गू में। इसी तरीके से क्रिटिकल, वो क्रिटिकल जज ऑफ क्राफ्ट का है तो कनॉइजर, क्रिटिकल जज ऑफ फूड का है तो उसे गुमे कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड भी आता है वन वर्ड में। राइट आंसर इसका कनॉइजर होगा। नेक्स्ट पे अब हम लोग चलेंगे, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। वो गवर्नमेंट जो किसी भी रिलीजन या स्पिरिचुअल मैटर को फॉलो नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं? रिपब्लिक, सॉवरेन, सेक्युलर या सोशलिस्ट। तो सेक्युलर इसका लास्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सेक्युलर में सारे धर्मों को माना जाता है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से, किसी एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल टीम से या स्पिरिचुअल कम्युनिटी से कनेक्शन नहीं होता। तो सेक्युलर, सॉवरेन, रिपब्लिक और सोशलिस्ट सब हमारे जो डेमोक्रेसी है या सब हमारा जो पॉलिटिकल साइड है, एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसके पार्ट है, पर सेक्युलर इज द राइट आंसर। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारी फिश अगर स्विम कर रही हो, इसका मतलब क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ फिश। यहाँ पे फिश क्यों लिखा है? बहुत सारी फिशेस थी ना, फिश की अगर ज्यादा संख्या हो तो यहाँ पर फिश मतलब एक ही तरह की है ना, ध्यान रखिएगा, एक ही तरह की फिश होती है तो उसे हम फिश ही कहते हैं, और अगर बहुत सारे अलग अलग वैरायटी हैं तब हम लोग फिशेस कहते हैं। तो यहाँ पर फिशेस यानी वैरायटी ऑफ फिश। ठीक है, अब यहाँ क्या है? पैक ऑफ वुल्व्स होता है, भेड़िए जो होते हैं उनके ग्रुप को पैक कहा जाता है। हर्ड ऑफ एनिमल्स, किसी भी एनिमल के ग्रुप को हर्ड कहा जाता है। होर्ड भी ग्रुप होता है, बल्क में, पाइल में, उसको कहा जाता है। राइट, और शोल इज द ग्रुप ऑफ फिश। शोल भी कह सकते हैं, इसको स्कूल भी कहते हैं ना, स्कूल भी इज अनदर वर्ड ऑफ स्कूल ऑफ फिश। राइट, स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स बहुत फेमस, स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स। राइट, चलिए इसी के साथ 25 हमारा खत्म होता है, 26 पे चलते हैं। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? क्यूरेटर नहीं, क्यूरेटर वन हु टेक्स केयर ऑफ चर्च। जियोलॉजिस्ट हु टेक्स केयर ऑफ, जो हु स्टडीज जियो, है ना। कॉन्जरर कौन होता है? इसे कॉन्जरर या कॉन्योरर भी कहा जाता है, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज कॉन्जरर ओनली। कॉन्जरर कौन होता है? हु डज मैजिकल स्पेल्स, है ना, मैजिकल स्पेल्स जो करता है उसे काला जादू करने वाले को कहा जाता है जादू। फिलैटेलिस्ट कौन होता है? जो कलेक्ट करता है स्टैम्प्स को, फिलैटेलिस्ट कहलाता है। एक होता है न्यूमिस्मैटिक्स, किसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स? आप बताइएगा। ठीक है, अ सेट ऑफ 20 स्कोर को सेट ऑफ 20 कहा जाता है। क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर होता है किसी का भी 1/4 पार्ट, है ना, 1/4 पार्ट ऑफ समथिंग, क्वार्टर। क्वार्टरली एग्जाम होता है एवरी 3 मंथ, तो 12 मंथ का 1/4 पार्ट होता है। डजन क्या होता है? डजन इज 12 पीसेस ऑफ समथिंग। डिकेड क्या होता है? 10 years, पीरियड ऑफ 10 years। ठीक है, तो स्कोर इज द सेट ऑफ 20, राइट, और डजन इज सेट ऑफ 12, इसको हम सेट ऑफ 12 भी बोल सकते हैं, अ सेट ऑफ 12। राइट, चलिए नेक्स्ट चलेंगे 28 हमारा। A person who rules without consulting the opinions of others, जो रूल कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो रूल कर रहा है, यानी कि जो शासन कर रहा है, बट विदाउट एनी कंसल्टेशन, विदाउट एनी सजेशन, विदाउट टेकिंग एनीबडीज ओपिनियन, दूसरों की ओपिनियन से, विचार से, इच्छा से उसको कोई मतलब नहीं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? आथीस्ट नहीं। आथीस्ट कौन होता है? जो ईश्वर को ना माने। एरिस्टोक्रेट नो, एरिस्टोक्रेट कौन होता है? अ पर्सन फ्रॉम, हाँ, अ पर्सन फ्रॉम अ वेरी रॉयल फैमिली, जो किंग में होता है, शासन में होता है, एरिस्टोक्रेट। आर्बिट्रेटर कौन होता है? आर्बिट्रेटर होता है मीडिएटर, या हाँ, जो मीडिएटर होता है, जो बीच बन के मुद्दे को सुलझा सके। ऑटोक्रेट, है ना, ऑटोक्रेट होता है जो अपनी चलाता है, जो खुद की ही सुनता है, किसी और की नहीं। टायरनी इसको कहा जाता है। हिटलर इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एन एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर अभी हमने पढ़ लिया था। फियर ऑफ वाटर यहाँ पे कैकोफोनिया है, यहाँ पे पायरोफोनिया है, ध्यान दीजिएगा इन सारे वर्ड्स पे। हाँ जी, देख रही हूं मैं आपको, लेकिन जैसा कि मैंने बोला है चैट्स नहीं करूंगी क्योंकि बहुत लंबा जाना है। राइट, तो चलिए यहाँ पे कैकोफोनिया, पायरोफोनिया, एल्गोफोनिया और हाइड्रोफोबिया, फोबिया, आई एम सॉरी, फोबिया। फोबिया इज हाइड्रो, हाइड्रो यानी वाटर होता है, तो वाटर का जो फोबिया है उसको कहेंगे ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर। एल्गोफोबिया क्या होता है?
फियर ऑफ पेन, कि कहीं मुझे पेन तो नहीं हो जाएगा। पायरोफोबिया फायर यानी चिता होता है ना, और पायरोफोबिया यानी ऑफ आग, फियर ऑफ फायर। आग का जो डर होता है उसे कहा जाता है पायरोफोबिया। और केकोफोनिया क्या होता है? केको यानी समथिंग गंदा, तो फियर ऑफ अगलीनेस, गंदगी का जो फियर होता है, कई लोगों को गंदी चीजों को देख के बहुत अजीब सा डर लगने लग जाता है, उसे फियर ऑफ कैकोफोनिया, सॉरी इसे फियर ऑफ अगलीनेस यानी कि कैकोफोबिया कहा जाता है। पायरोफोबिया, एल्गोफोबिया और हाइड्रोफोबिया। एल्गोफोबिया फियर ऑफ पेन, देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 230। अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? अभी अभी मैंने बताया था पैक ऑफ वुल्स होता है, लेकिन पैक ऑफ कार्ड्स भी होता है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। पार्सल समझ में आ रहा है, ट्रांसफर होता है या फिर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान अगर हमें कोई चीज भेजनी तो दैट इज पार्सल। पैकेट ऑल्सो किसी भी चीज का हो सकता है। बंडल ऑल्सो, बंडल इज ऑल्सो नेम ऑफ ग्रुप। पैकेट इज ऑल्सो समथिंग जिसमें हम कैरी करके कुछ रहते हैं, वो भी पैकेट होता है, पैकेट के लिए कहा जाता है। पैकेट और पैक दिया क्यों? क्योंकि पैक से रिलेट कर रहा है बट सेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, अपने ही भाई को मार देना क्या कहा जाता है? पेट्रिसाइड, फादर, है ना। किलिंग ऑफ वंस फादर, पेट्रिसाइड। फ्रेटरिसाइड, देखो फ्रेटर्निटी, ब्रदर से बनता है फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, ध्यान रखिएगा, और इसी से बना है फ्रेट्रिसाइड, इसी से बना है फ्रेट्रिसाइड। रेजिसाइड, रेजी यानी क्या होता है? किंग, रीजन होता है ना, किंग का रेन होता है, किंग का रीजन होता है, एरिया होता है, उसी से, तो किंग को मार देना रेजिसाइड, किलिंग ऑफ किंग। जीनोसाइड क्या होता है? जीनो यानी पीपल, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, किलिंग ऑफ, मैसैकर भी बोला जाता है इसको, किलिंग ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एक साथ ग्रुप में मार देना। पेट्रिसाइड, किलिंग ऑफ फादर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल ऑफ लॉ। गवर्नमेंट का कोई ऐसा सिचुएशन जब कोई कंट्रोल नहीं है, पता नहीं कि कौन बनेगा, कौन हमारा नेता होगा या कौन हमारा लीडर होगा, कौन हमारा हेड होगा, जब पता नहीं, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी नहीं, अभी पढ़ा था ऑटोक्रेसी खुद का शासन है ना, अपना ही चलाना। मोनार्की, किंग वगैरह जो होती है, किंग का क्वीन को उनको कहा जाता है, क्योंकि एक ही पर्सन, मोनो यानी सोलो, एक ही पर्सन का शासन, ठीक है। एनार्की क्या होता है? एनार्की मतलब देयर इज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। एनार्की क्या होता है? टोटल केओस, केओस है, कंफ्यूजन यानी पता नहीं है कि कौन शासन करने वाला है, और एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू व्हाटएवर ही वांट्स बिकॉज नोबडी इज देयर टू कंट्रोल। तो द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल ऑफ लॉ इज कॉल्ड एनार्की, ठीक है। डिक्टेटरशिप क्या होता है? टायरनी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को खुद से अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्या होता है? ल्यूनाटिक, ल्यूनाटिक इज मैडनेस, है ना। नार्सिसिस्ट, वन हु लव्स हिमसेल्फ अ लॉट, अपने आप को बहुत ज्यादा लव करना नार्सिसिज्म कहलाता है, ठीक है। अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना उसको कहा जाता है नार्सिसिज्म, ठीक है। वन हु हैज एक्सेसिव इंटरेस्ट इन हिमसेल्फ, वन सेल्फ एक्चुअली, है ना। तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड नार्सिसिस्ट। और एक और वर्ड होता है नेपोटिज्म, अगर याद हो तो। नेपोटिज्म आप सभी को याद होगा, सुशांत सिंह राठौर के डेथ के टाइम वर्ड काफी उछला था, है ना। अपनों के लिए बहुत ज्यादा फेवर करना, एक्सेसिव फेवर टू people related to one, है ना। किसी से भी जुड़ा व्यक्ति उसके साथ कुछ ज्यादा ही फेवर करना उसको कहा जाता है नेपोटिज्म, है ना। और नार्सिसिस्ट अपने आप को प्यार करने वाला। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट होता है जो अपने आप को, वन हु कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, वन हु एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ वेरी फ्रीली, बहुत आराम से जो अपनी बातों को रख सके, है ना। हिमसेल्फ नहीं, वन सेल्फ, है ना, वन के साथ वन सेल्फ आता है।
एग्जाम में एरर दिया जाता है। वनसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर सके, एक्सट्रोवर्ट, और जिसमें ये कला नहीं होती, एक्स्ट्रो यानी एग्जिट बाहर, और इंटर यानी इंट्रो, तो अपने आप को जो नहीं फ्रीली बता पाएगा क्योंकि वो अंतर्मुखी है, अपने अंदर ही रखता है सारी बातें, तो वो इंट्रोवर्ट कहलाता है। एक्सट्रोवर्ट जो अपनी बातें एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। नार्सिसिस्ट और लुनाटिक यहाँ पे थे। नेक्स्ट हमारा है द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में स्टडी को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी, एनाटॉमी, आर्कियोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। दो है यहाँ पर, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, दोनों देखिएगा, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो प्लैनेट्स और स्टार के बारे में पढ़ते हैं, या एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, ये बताइएगा, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? जो स्पेस में जाते हैं, राइट। तो एस्ट्रोलॉजर्स इसका राइट आंसर होगा। आर्कियोलॉजी